तो बच्चों, मैं ब्रह्मजीत सर। आज हम चैप्टर 13 के बहुविकल्प क्वेश्चनों को करेंगे। पार्ट 1 में आपको सभी फॉर्मूले लिखा दिए थे, आप उनको देखना। और आज हम क्या करेंगे, बहुविकल्प प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्प प्रश्नों को, MCQS। देखिए क्या है, सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, चैप्टर 13 पार्ट 2। देखिए सांख्यिकी, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न MCQS। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका 3,4,6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। पहला ऑप्शन क्या है, 2 है, दूसरा क्या है, 3 है, तीसरा क्या है, 5 है, और चौथा क्या है आपका, 7 है। तो देखिए आपको क्या लिखाया था मैंने, समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य बराबर क्या लगाया था, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। इसमें देखिए समांतर माध्य कितना दे रखा है, 5। आपके पास संख्याएं कितनी है, 3 + 4 + 6 और +x बट्टे 1 2 3 4। 4 संख्या है, जो कुल संख्याओं का मतलब काउंटिंग करना, 1 2 3 4 बट्टे में 4 करता है। तो देखिए इसके नीचे एक मान लीजिए, एक का इसमें गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए इससे पहले, 10 और 3 13 +x, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20। 13 को उधर ले जाइए, 20 में से 13 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 7। x का मान क्या आएगा, ऑप्शन चेक करो, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका दूसरा, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना दे रखा है, 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास माध्य दे रखा है, क्या फॉर्मूला होता है, ये कह रहा है भारों का योगफल, इसको सिग्मा x लिख सकते हैं बट्टे n। ये फॉर्मूला लिखाया था आपको, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। इनमें क्या होगा, भारों का योगफल रहेगा, और n क्या है, n दे रखी है, 10 व्यक्तियों का भार है। तो देखिए आप 45.6 दे रखा है, और सिग्मा x निकालना है आपको, और n कितना दे रखा है, 10। जाके नीचे मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा x बराबर क्या हो जाएगा, 45, 0 बढ़ा देंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी आपका यहाँ आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 456 आंसर आ जाएगा। देखेंगे आप, आपका ऑप्शन कौन सा है, 456 वाला, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन, और अति लघु में आ सकता है आपका क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपका, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या होंगी। आपके 10 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, आपके आंकड़े हैं वो क्या है, आंकड़े कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या है, n कितनी है आपकी, 10 है n, और ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है, क्या है। इस प्रकार के अब वर्गीकृत वाले
फॉर्मूला लिखाया था माध्यिका का मैंने, किस प्रकार लिखाया था, अगर सम होता है तो किस प्रकार का होता है और विषम होता है तो किस प्रकार का। तो देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं हम, जब आपके जो माध्यिका है किस प्रकार निकालेंगे, सम है तो n/2 वहाँ पद प्लस दूसरा क्या था n/2 + 1 वहाँ पद था बट्टे में 2। तो देखिए इस प्रकार हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, n/2 का मतलब है आप 10/2 वहाँ पद प्लस 10/2 + 1 वहाँ पद बट्टे 2। 2 तो इसे काट सकते हैं हम, 5 इसे काट सकते हैं 5। तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 5वां पद होना चाहिए प्लस 5 और 1 6, 6वां पद होना चाहिए बट्टे 2। देखिए और क्या है, हम क्या करेंगे, 5वां पद कैसे पता करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5वें पद में क्या है 5 प्लस 6वां पद कौन सा है 6 बट्टे 2, तो 11/2, 2 से भाग देंगे तो 5.5। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से कौन सी केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है, कौन सी केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन आपका क्या है, माध्य, बी ऑप्शन है आपका माध्यिका, सी ऑप्शन है मानक विचलन, सी और डी ऑप्शन है आपका बहुलक। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पहले पता होना चाहिए केंद्र प्रवृत्ति की मापें कौन कौन सी होती हैं। देखिए आपको बता देते हैं केंद्र प्रवृत्ति की मापें कौन कौन सी हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसमें कौन कौन सी आती हैं, देखिए माध्य आता है, माध्यिका आती है, माध्यिका को आप क्या कह सकते हैं, माध्यक भी कह सकते हो, और क्या आता है, बहुलक आता है। ये आती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कभी ये कहता है इसमें केंद्र प्रवृत्ति की मापें कौन सी हैं, कभी ये कहता है केंद्र प्रवृत्ति की मापें नहीं है। तो देखिए आपको क्लियर कर लीजिए आप, माध्य और माध्यक और बहुलक ये क्या कहलाती है, आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, पूछ क्या रहा है, केंद्र प्रवृत्ति की मापें नहीं है, तो इन तीनों को छोड़कर नहीं वाला को पकड़ लो। देखो ये तो है, ये भी है और बहुलक भी है, इसका मतलब ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखिए आ गया प्रश्न नंबर आपका 5वां है, केंद्र प्रवृत्ति की माप है। अभी मैंने लिखाई थी तीनों, कौन कौन सी थी, माध्यता और माध्यिका था और बहुलक था। देखिए आप उसमें से क्वेश्चन आ गया, तो आपका देखो बहुलक है, पहला ही ऑप्शन आ गया, यही है आपके, ये नहीं है आपके तीनों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एक बारंबारता, 6वां क्वेश्चन आपका क्या है, एक बारंबारता मंडन के लिए माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध। देखिए मैंने आपको पार्ट 1 में फॉर्मूला लिखाए थे, उसमें लिखाया था इस प्रकार का संबंध होता है। मैंने आपको क्या लिखाया था, आपका ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला ऑप्शन है ए बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्यिका, बहुलक बराबर 2 माध्यिका -3 माध्य। सी ऑप्शन आपका क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका +2 माध्य। डी ऑप्शन आपका क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इनमें से ऑप्शन मैंने आपको फॉर्मूला लगाया था पार्ट 1 में, बहुलक बराबर क्या लगाया था, 3 माध्यिका -2 माध्य, ये वाला फॉर्मूला लगाया था आपको। तो आपको ऑप्शन देखिए,
कौन सा सही है? इस वाले को मिलाइए। बहुलक 3 माध्यिका प्लस 2, ये गलत है आपका, माइनस वाला है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संख्याएं 3, 5, 7, x, प्लस 2, ये एक ही संख्या है। x, प्लस 2, ये एक ही मानी जाएगी आपकी। और 15, 17 और 21 आरोही क्रम में लिखी गई है यदि इनकी माध्यिका 12 है। कितनी है माध्यिका? 12 है। तो x का मान होगा, तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 13, डी ऑप्शन 11। देखिए कैसे करेंगे इसे। इसमें क्या कह रहा है? आरोही क्रम में लगे हुए हैं पहले से। क्या है? संख्याएं कैसी हैं? आरोही क्रम में लगे हुए हैं। देखिए संख्याएं कैसे लगी हुई हैं आपकी? आरोही क्रम में लगी हुई हैं। 3, 5, 7, x प्लस 2, 15, 17 और 21। सबसे पहले हम इनमें क्या करते हैं? n ज्ञात करते हैं काउंटिंग करके। कितनी n है आपकी? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है? 8 है। तो 8 का मतलब क्या है? ये सम है। क्या है? सम है। सम वाला अभी फॉर्मूला कराया था मैंने, कैसे लिखाया था? माध्यिका का बराबर क्या लिखाया था? माध्यिका बराबर लिखाया था मैंने आपको n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद बट्टे 2। इस प्रकार का क्वेश्चन लिखाया था फॉर्मूला। तो देखिए माध्यिका कितनी दे रखी है उसने? 12। n वहां पद ये कौन से नंबर पर? तो आप कैसे लिख देंगे? 8/2 वहां पद प्लस 8/2 प्लस 1 वहां पद बट्टे 2। 2 से इसे काट दीजिए 4 बार, 2 से इसे काट दीजिए 4 बार। तो देखिए इसका गुणा इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। इधर देखिए चौथा और पांचवा पद निकालते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये दोनों पद हैं x प्लस 2। ये 2 कहाँ गया? यहाँ गुणा हो गया। तो आप इसे जोड़ दीजिए 24, ये जुड़ जाएंगे 2x प्लस 2। 2 को इधर ले आइए, कितना आ जाएगा? 2 को इधर ले आइए, जो हो जाएंगे आपके 24 माइनस 2 बराबर 2x। जो बचेंगे आपके 12 बराबर 2x। 2 से काट दीजिए, 22 बचेंगे आपके। कितने बचेंगे? 24 में 2 गए तो 22। 2 से काट दीजिए, कितनी बार? 11 बार। तो आपका मान x का मान कितना आ गया? 11। क्या पूछा था? x का मान पूछा था। ऑप्शन देखिए कौन कौन से सही है आपके। डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं? ये कह रहा है 8वां प्रश्न है आपका, प्रश्न 8, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। देखिए इसमें क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है बहुत बार आया हो, उसकी बारंबारता अधिक हो। कैसे होता है? कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है इसको पहचानिए। देखिए आप 19 वाला कितनी बार आया? 1 2 बार आया। 19 वाला कितनी बार आया? 2 बार आया। 1 2 38 कितनी बार आया? 1 2 3
4, 38 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 25 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है। 25 कितनी बार आया है? 25 आपका आया है 3 बार। और 36 कितनी बार आया है? एक ही बार आया है। और 25 हो गया, 18 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। इसका मतलब आपको ये देखना है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, इसकी बारंबारता अधिक होगी वही बहुलक कहलाएगा। इसका मतलब ये आपका ये 4 बार आया 38, तो आपका वही आपका बहुलक होगा। आपका ये कितना होगा? 38 आंसर होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है प्रश्न 9, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है आपका 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो समांतर माध्य निकालने के लिए पहले संख्या देखेंगे। कैसे? 1 से 15 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए कौन कौन सी है आपकी संख्याएं। आपकी संख्या है 2, सम संख्या कह रहा है ना, 2 4 6 8 10 12 और 14। तो इसका क्या पूछा है? माध्य पूछा है, समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र लिखाया था आपको, समांतर माध्य क्या है सूत्र? मैं लिखाया था संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। क्या लिखाया था? संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। देखिए कुल संख्याएं ये कब होता है? जब आंकड़े कैसे होते हैं? अवर्गीकृत। तो ये आंकड़े में वर्गीकृत नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे हम, इनका संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + और 14 बट्टे क्या हो जाएगा? कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाएगा। टोटल करते हैं, इसका कितना होता है? जो होंगे आपके 10 2 12 12 और 8 20 20 और 30 30 और 12 42 42 और 46 और 10 56 आ जाएंगे बट्टे 7। 7 का भाग दे देंगे इसमें, 7 8 56, यानी आपके जो माध्य आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी आपका 10वां क्वेश्चन है, किसी बारंबारता का बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्य का 20 है, इसका बहुलक होगा। एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था माध्य का और बहुलक में संबंध। देखिए आप उसके द्वारा हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्या था आपका बहुलक का फॉर्मूला? बहुलक आपके ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन है आपका 21.5, बी ऑप्शन है 17 और सी ऑप्शन है 20.5 और डी ऑप्शन है आपका 19। देखिए कैसे करते हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने? 3 माध्य का -2 माध्य। देखिए 2 माध्य, 2 माध्य लिखा हुआ है यहाँ। कितना लिखा हुआ है? 2 माध्य। देखिए इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। दे रखा है उसमें माध्य दे रखा है 20 और माध्य का दे रखा है 20। 20.5 तो माध्य है, माध्य का कितनी है? 20। तो 3 गुणा 20 -2 गुणा कितना है? 20.5 माध्य 20.5। देखिए
20 दिया 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 0 में 1 जोड़े 1 और 2 दूनी 4 पॉइंट 41 हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको घटा देंगे, 9 बचेंगे, यहाँ कितने 5 और 1। आपका ऑप्शन चेक करते हैं कितना, कौन सा ऑप्शन है आपका, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, डी वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। देखिए जो आप, ये क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है, जो आपका विस्तृत क्वेश्चन है, जो आपके 4 नंबर या 6 नंबर में आते हैं। इन क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।